राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और यह राज्यसभा चुनाव के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जिस तरीके से एक बड़े खेला होने की जो आशंका जताई जा रही थी उत्तर प्रदेश में, वो अब सामने आने लगा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं और इसी बीच पार्टी के विधायकों को एक साथ रखने का जिम्मा निभाने वाले मनोज पांडे यानी जो पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जो ऊंचाहार से पार्टी के विधायक रहे, वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे और ऐन समय में जो ये इस्तीफा आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ से आज उनके मुलाकात करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। और राज्यसभा चुनाव के बीच इस रोचक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कल ही रात को तो विधायकों के साथ में बैठक की गई थी, डिनर आयोजित किया गया था, लेकिन आज खेला हो गया। अगर बात की जाए मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे ने अचानक इस टाइमिंग को क्यों चुना कि राज्यसभा जिस दिन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसी दिन उनका इस्तीफा मुख्य सचेतक पद से सामने आता है? इसी खेले की तो उम्मीद थी और यही खेला तो सामने आया है। इस समय आप देखिए, प्रणय तस्वीरें भी दिखाते हैं और दिखाते हुए बातचीत करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो विधायक जन है वो आ रहे हैं और हम बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब जो अगर बात करें तो विधानमंडल के जो मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को जो डर सता रहा था कि कहीं खेला ना हो जाए, कहीं कल जो आठ लोगों के ना आने की सूचना थी कि उन्होंने इस पूरे जो बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में समाज यानी जाहिर तौर पर नीतीश, ये आंकड़ों का जो पूरा अंक गणित है वो इस समय समाजवादी पार्टी के लिए गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जो अखिलेश यादव का बयान सामने आया था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चुनाव को बचाए रखने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? क्या मनोज पांडे कल उस डिनर पार्टी में शामिल थे? देखिए, लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा है ना कि लंबे समय से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के उच्च नेताओं के संपर्क में नहीं थे और मनोज पांडे का न होना उच्च नेताओं के संपर्क में ये संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस समय जिस समय ये घटना सामने आई है, ये पूरी परिस्थिति सामने आई है, तो इस समय खेला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। और एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और इसी बीच में मनोज पांडे का इस्तीफा सामने आ जाता है। इस्तीफे के साथ अब ये भी चीज़ सामने आ जा रही है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी पूरी तरह से संभावित। तो ऐसी स्थिति में अब जो झुकाव है, यानी जो विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद पर जो व्यक्ति आसीन हो, अगर वो समाज। बिल्कुल नीतीश, आप इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद हैं जहां राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। अगर मनोज पांडे की बात की जाए तो क्या वो अपना वोट डाल चुके हैं? इस समय विधानसभा में हैं वो? देखिए, अभी उनका वोट कास्ट नहीं हुआ है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद उनका वोट कास्ट होगा। हम तस्वीरें एक बार और प्रणय दिखा देते हैं। हम बाहर मौजूद हैं और अब देखिए, जो भी विधायक हैं वो इसी से अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि प्रणय, जो उम्मीदें लगातार हम सुबह से जिस चीज़ की चर्चा इन तस्वीरों के साथ जल्दी से जरा एक अपडेट ये भी दीजिएगा नीतीश। इस तरह से आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो सकती है मनोज पांडे की, कब ये मुलाकात मुमकिन है? तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए इस समय वोटिंग चल रही है और लगातार जो सियासी समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा के 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए इस समय वोटिंग हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है और इसमें जो पेंच फंसा हुआ है वो 8वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग की आशंका के मद्देनजर फंसा हुआ है। तो देखिए, राज्यसभा की 3 राज्यों की सीटों के लिए 15 सीटों के लिए वोटिंग है, उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए इस समय मत डाले जा रहे हैं और 8वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग की आशंका भी है। और यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवा देते हैं। ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना, उसके पहले बहाने होते हैं, तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है अखिलेश जी को। 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में MLCs होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब जय श्री राम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या, भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जय श्री राम का, मगर वो लगाने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब उस दिन भी उन्होंने वो इकबाल ही पढ़ते रहे।
तो देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव का समीकरण इस समय घूमता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपना वोट डाला और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला है। लेकिन वोट डालने के बाद अखिलेश यादव का जो तंज और जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो कुछ भी कर सकती है उसकी संभावना में इस समय समाजवादी पार्टी के जो कई विधायक हैं उनके फोन का बंद होना एक बड़े उलटफेर का संकेत भी देता हुआ यहां नजर आ रहा है। और ऐसे में इस उलटफेर के बीच में मनोज पांडे जो कि पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा दिया है और इसी बीच में ये जो समीकरण है वो यहां पर उलझता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के 3 राज्यों के अंदर राज्यसभा की 15 सीटों के लिए इस समय मत डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और साथ ही कर्नाटक। तो देखिए 10 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 4 सीटें कर्नाटक में हैं और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट। और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह का कहना है कि कोई विवाद नहीं है, मगर वो वोट अंतरात्मा की आवाज पर देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये अंतरात्मा की आवाज सियासी समीकरणों से संचालित होती है? अखिलेश कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना है। मैच कर रही है कि नहीं आपकी आवाज? अब ये बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद सब बता देंगे। बिल्कुल जय श्री राम है, मतलब आवाज को वोट कर रहे हैं। राकेश जी जय श्री राम है। वो तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम। राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। वोट देने जा रहे हैं। वोट किस उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। ये कह रहे हैं नाराज है राम मंदिर। नहीं, कोई नाराज नहीं है। वोट देने के बाद वोट बताया भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी। और इन लोगों ने नहीं जाने दिया था, तो प्रभु श्री राम के नाम पे इन लोगों ने दर्शन करने नहीं जाने दिया था प्रभु श्री राम के नाम पे वोट जी। तो राम राम कहते हुए राजनीतिक पाला बदलते हुए 2 समाजवादी पार्टी के विधायक यहां नजर आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय खेला होता हुआ नजर आ रहा है विशाल, और साथ ही नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनोज पांडे का ये इस्तीफा और इस इस्तीफे की टाइमिंग क्या इसके मायने हैं? और कहीं ना कहीं एक मायूसी का बयान अखिलेश यादव का इस समय नजर आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने विधायकों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती? देखिए प्रणय, बिल्कुल। और अगर मनोज पांडे की हम बात करें तो मनोज पांडे पिछले कई महीनों से इस प्रयास में थे कि बीजेपी से उनकी बातचीत हो जाए, और एक ये सही मौका राज्यसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में आया जब मनोज पांडे ने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया। और इस बात की जानकारी है कि मौका देके उन्होंने चौका लगा दिया। बिल्कुल प्रणय, और इस बात की पूरी जानकारी है कि आने वाले दिनों में मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, क्योंकि मनोज पांडे कई बार के विधायक रहे हैं रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से। और खासतौर पर अगर आप देखिए जिन विधायकों ने पाला बदला है, जो विधायक इस वक्त बीजेपी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, उनमें से 3 विधायक समाजवादी पार्टी के अमेठी और रायबरेली सीट से हैं। तो बीजेपी एक तरफ राज्यसभा के चुनाव में जहां इनका वोट तो ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली सीट पर इंडिया गठबंधन को झटका देना चाहती है कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अमेठी या रायबरेली चुनाव लड़ने जाता है तो कैसे उनकी घेराबंदी की जाए, ये उसकी भी तैयारी इस राज्यसभा के चुनाव में दिखाई पड़ती है। और यह संख्या लगभग 10 के आसपास समाजवादी पार्टी के विधायकों की पहुंच गई है, जिसमें अभय सिंह जो कि अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक है, राकेश सिंह जो कि अमेठी लोकसभा की गौरीगंज सीट से विधायक है, महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो बीजेपी को वोट करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। इसके साथ विनोद चतुर्वेदी जो कि जालौन से हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के सियासी किले के अंदर इस समय सेंध लग चुकी है। लेकिन नीतीश पांडे, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद हैं, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के इन 8 विधायकों की, जिसमें मनोज पांडे भी अब जुड़ गए हैं, इन तमाम विधायकों की स्थिति क्या है? इनके फोन बंद हैं, वो विधानसभा में अभी तक वोट करने पहुंचे भी हैं या नहीं?
देखिए कई विधायक तो पहुंच भी चुके हैं और अगर बात करें तो जो सूचनाएं हैं लगातार, और ऐसा समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने भी जी मीडिया से बातचीत में बताया है कि जो फोन बंद आ रहे हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करने के बाद जो नतीजे सामने आएंगे वो सफल होंगे, सुखद होंगे। लेकिन जब फोन ही बंद है और प्रयास जारी है तो प्रयास कितने सफल होंगे और कैसे होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी ओर अगर स्थिति देख लीजिए तो साफ तौर पर जो सामने मनोज पांडे की स्थिति जो इस्तीफे को लेकर आई है वो तो है ही। इसके अलावा कई विधायक ऐसा कहा जा रहा है कि जो संपर्क में थे वो यहाँ पर पहुंच गए, अभय सिंह पहुंच गए, राकेश प्रताप सिंह पहुंच गए और उनकी जो वाणी है वो भी आपने दर्शकों को सुना दी है कि किस तरह से राम राम यहाँ पर बोलते हुए वो लोग जा रहे हैं। तो संकेत कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें अगर खासतौर पे हम अभय सिंह के बयान को देखें तो वो बिंदुवार अगर कहें तो जैसे ही वो घुसते हैं वो कहते हैं कि राम हमारे रोम रोम में है, कहीं ना कहीं वो राम का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह जो कहा जा रहा था बिल्कुल राम के बहाने अपनी राजनीति साधते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन विशाल अगर बात की जाए, संजय सेठ की उम्मीदवारी जब घोषित की गई थी उसी के बाद से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के अंदर कुछ खेला हो सकता है। कल रात को जो डिनर आयोजित किया गया था उस समय भी समाजवादी पार्टी की चिंता यही थी कि उसका जो विधायकों का पूरा फ्लॉक है वो एक साथ रहे। कहां चूक हो गई? देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 8 विधायक कल डिनर में नहीं पहुंचे थे जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया था, और उसके बाद 2 विधायक जो सपा के डिनर में पहुंचे थे उनमें से भी 2 विधायक बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम मुकेश वर्मा और एक हाकिम लाल बिंद है। ये 2 और विधायक बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, इस बात की संभावना है। क्योंकि आप देखिए जैसे ही संजय सेठ की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ बीजेपी के पास 8 वोटों की कमी थी। बीजेपी जिन 7 प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट था उसके बाद 29 वोट उनके पास अतिरिक्त था, लेकिन 8 विधायकों के वोट की कमी हो रही थी। और उन 8 यानी विशाल ये माना जाए कि 8 विधायकों की जो कमी थी यही एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसको बीजेपी ने अंजाम दिया है। बिल्कुल, और ये न सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए बल्कि इसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी विधायक बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से एक तरह से तोड़ा है या उनसे संपर्क किया है, ये उन तमाम सीटों से आते हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, या फिर जो 2022 के विशाल में रोकना चाहूंगा आपको, साथ ही नीतीश आप भी बने रहिएगा हमारे साथ में। लेकिन समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह और साथ ही राकेश पांडे, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विधानसभा सचिवालय में यह मुलाकात हुई है और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक भी हैं और उन्होंने मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये तमाम नेता वोट कर रहे हैं, ये तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इस बात की संभावना भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे को बीजेपी बरेली से टिकट दे सकती है। जिस तरीके से विशाल पांडे भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो समीकरण है, ये जो खेला हुआ है, इसका असर नजर आएगा इस पूरे मामले को लेकर। इसका जो रायबरेली के अंदर जो जमावट बिछाई जा रही है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा, यानी लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा राज्यसभा का ये बदला हुआ समीकरण। और विशाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए जिस तरीके से आप भी कह रहे थे, ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात की टाइमिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के इन तमाम विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, यानी संकेत सीधे सीधे साफ है, इंडिया गठबंधन में बड़ी सेंध। देखिए बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा के सचिवालय में इन विधायकों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अब ये मतदान के लिए आगे जा रहे हैं। और जिस तरह से जब भी राज्यसभा के चुनाव आते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है तो एक आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है, वो होती है अंतरात्मा की आवाज। और कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज को ही एक ढाल बनाकर समाजवादी पार्टी के ये 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसी सूचना आ रही है। जिनके नाम जी न्यूज ने सबसे पहले दर्शकों को कल शाम ही बता दिए थे, वो 10 विधायक, जिसमें अभय सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल पांडे आपका और साथ ही नीतीश पांडे आपका भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस समय सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सियासी समीकरण क्या होगा यह आप जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में भी देख सकते हैं, जो कल पेश किया जाएगा और इसे आप जी न्यूज पर देख पाएंगे, जो बताएगा कि ये पोल गठबंधन के बाद का पहला ओपिनियन पोल है। और जब एनडीए के साथ नए साथी जुड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन में भी कई राज्यों के अंदर सीटों का बंटवारा हो चुका है, ऐसे में ये सर्वे क्यों अहम है ये भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए, एनडीए के साथ नया कौन? जेडीयू और आरएलडी हाल ही में एनडीए के खेमे में आए हैं। साथ ही तमिल वनीला कांग्रेस ने भी एनडीए का दामन थामा है। इसके अलावा कई और पार्टियां भी जल्दी ही एनडीए से जुड़ सकती हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए,
तो यहां भी सीट के बंटवारे की बात हो रही है और साथ ही यह भी तय हो चुका है कि इस गठबंधन में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लगेगी। जैसे दिल्ली में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 4 सीट पे, तो कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं हरियाणा के अंदर भी जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आएंगी। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी गई हैं और वहीं कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात गोवा की करें तो कांग्रेस 2 सीटों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यह भी फैसला हुआ है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देश का सबसे बड़ा सीटों वाला सूबा है, तो वहां कांग्रेस 17 तो समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। कांग्रेस 28 सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर यहां पर संतोष करना पड़ेगा। जी न्यूज़।